6 महीने से मैं भारत भ्रमण कर रहा हूँ, जिसका मेरा एक ही मकसद है कि मेरे को नए नए एक्सपीरियंस लेने हैं। मेरे को योगा रिट्रीट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मैं महाकुंभ में था, वहाँ मेरे को पता चला योगा रिट्रीट के बारे में, तो मैंने वेबसाइट वगैरह चेक करी, तभी मैंने प्लान बना लिया कि मेरे को योगा रिट्रीट में जाना ही जाना है, कम से कम 3 दिन के लिए तो जाना ही है। वैसे योगा के बारे में मेरे को ज़्यादा पता है नहीं और मेरे को ज़्यादा भरोसा भी नहीं है इसके बारे में, बट लोग ऐसा बोलते हैं कि योगा करने से ये हो जाता है, ये बदलाव हो जाते हैं, वो बदलाव हो जाते हैं। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया। अभी मैं ऋषिकेश में हूँ, पीछे जो दिख रहा है वो ऋषिकेश दिख रहा है, वहाँ से मैं 20 किलोमीटर ऊपर हूँ नरेंद्र नगर साइड में। अब यहाँ पे मैं योगा रिट्रीट में 3 दिन तक रहूँगा। 3 दिन की जो भी जर्नी होगी, जो भी चीज़ें मेरे को कराई जाएंगी, वो सब अपने अंदाज में मैं आपको दिखाऊँगा। तो लेट्स गो, लेट्स देखते हैं। वैसे तो कल शाम को ही मैं आ गया था, बट रात की वजह से मैंने आपको ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं कि कौन सी जगह पे मैं रहने लग रहा हूँ। तो भाइयों, मैं शिविर के अंदर रहने लग रहा हूँ। लोग टेंट कहते हैं, लेकिन महाभारत काल में इसको शिविर कहा जाता था, तो हम भी शिविर कहेंगे। ये मेरा बेड है, ये अपने अभिषेक भाई हैं, उनका बेड है, ये पूरे पेज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये कबाड़ है। अब आपको रूम की हर एक चीज़ दिखाई रहा हूँ, तो ये कवर्ड भी दिखा देता हूँ। वैसे इस कवर्ड में ज़्यादा स्पेस ही नहीं है, तो ये एक छोटा सा बैग इसमें आ गया है, वरना मेरा बैग तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। वॉल्यूम या एरिया कह सकते हैं मेरे बैग का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कहीं भी जाता हूँ ऐसे होटल्स वगैरह में, तो मेरे को या तो ज़मीन पे या ऐसे बेड वगैरह पे ही डालना पड़ता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा घेरता है मेरा बैग। जब मैं पहली बार ऋषिकेश आया था, तब एक ऐसे ही टेंट में रहा था। ये वाला थोड़ा सा लग्जूरियस है, वो वाला मेरा अलग एक्सपीरियंस था, ये वाला थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं योगा रिट्रीट पे आया हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को चीज़ें करनी है। वहाँ पे थोड़ा पार्टी कल्चर, रात में वन फायर हो रहा है, 50 चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो वो वाला अलग था, लेकिन ये वाला काफ़ी बढ़िया है। ध्यान का मतलब है फोकस होना किसी भी चीज पे। अब जैसे आप अपने काम पे काम करते हो ना, आप जैसे काम पे 100% फोकस होते हो, आप लीन हो जाते हो। अब आपने कैमरा पकड़ा हुआ, आप भूल जाते हो कि मैं आसपास कुछ दिख रहा है मुझे। कहाँ है फोकस? सिर्फ कैमरे पे, अपने ऊपर। मतलब ध्यान बहुत इजी है। ध्यान को समझो पहले, एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाना। चाहे आप हंस रहे हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आप गा रहे हो, किसी भी चीज पे 100% फोकस हो गए, ध्यान हो गया। जरूरी नहीं है उसके लिए आप बैठो, आप नाचते नाचते ध्यान कर सकते हो, आप गाते गाते, भागते भागते, काम करते करते, जो मर्जी जैसे ध्यान कर सकते हो। खाना खाते हुए ध्यान कर सकते हो। अभी आदमी वही तो नहीं कर रहा ना। अभी यहां बैठे हैं, ध्यान कहीं और जाएगा, वहां गए, ध्यान कहीं और जाएगा। तो ये जो बिखराव है ना, ये हमें परेशान करता है, आज में नहीं जीने देता, उसके कारण हम दुखी होते हैं। इसलिए ध्यान यानी प्रेजेंट में जुड़ गए, इससे बढ़िया है ही नहीं। अब आज के समय से बढ़िया है, अभी के पल से बढ़िया है कुछ? बस। तो जब इस पल से जुड़ने लग गए, ध्यान करने लग गए। बहुत सिंपल है। हाँ, रिट्रीट सेंटर में ना हमें थोड़ा चीज़ें नियम से ही करनी पड़ती हैं। मतलब ऐसे नीचे बैठ के खाना पड़ता है, और अभी हम सात्विक खाना खा रहे हैं। मतलब अभी शाम को दलिया बना है, कल शाम को खिचड़ी बनी थी, उससे पहले आज दिन में स्प्राउट्स खाए हमने वेजिटेबल्स के साथ। तो उसके अलावा लंच में हमारे पास राइस, उसके अलावा दाल, उसके अलावा एक सब्ज़ी थी, और हमारे पास सैलेड था, उसके अलावा चपाती थी। मतलब चीज़ें ऐसी ही खानी पड़ती हैं यहाँ पर, सात्विक खाना पड़ता है। चीज़ें नियम के हिसाब से ही करी जाती हैं, और वही मैं एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ी मेरे को ज़्यादा ही करनी है, वरना मैं थोड़ा हैवी खाना खाता हूँ, वो सब करता हूँ, वो बाहर भी मैं कर रहा था। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस करनी है, जो कि कर रहा हूँ। खाना खाते हैं, देन मिलते हैं सुबह। वैसे सुबह सुबह मुझे उठने की आदत है नहीं, और ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं, पर यहाँ तो आए इसीलिए कि दिनचर्या सुधारी जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस जगह पे ना सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। ये जगह ऋषिकेश से 20 किलोमीटर ऊपर है, तो पहाड़ों के ऐसे बीचों बीच है, प्लस ऊपर भी है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है यार। रात में भी काफ़ी ठंड लगती है, लेकिन ये भी थोड़ा मजबूत है, तो उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। बाहर निकलते हैं तो लगता है कि किसी जगह पे आए हो। मेरे को ठंड से थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास एक ही ये है, बट कोई ना। अब अपनी क्लास है एक योगा की, उसके बाद आज ट्रैक भी करने जाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है। सुबह सुबह जगने में थोड़ी सी दिक्कत होती है यार। लेट्स गो। Welcome
Welcome to our opera show. It's not the story that you know of 3 pigs and the big bad wolf who blew down the house. Our story starts where that one ends. Be ready for more twists and bends. The pigs तो got ये है षटकर्म की क्रिया है। षटकर्म यानी 6 कर्म, ऐसे कर्म जिनसे हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं अपनी को। तो ये जल नीति में क्या होता है कि ये लोटा होता है पानी का, और इसमें पानी डाल देते हैं हम, और थोड़ा सा गुनगुना पानी और नमक होता है, और इसको हम जैसे जो नाक हमारा खुला है उसमें ये नोजल डाल के और फिर मुंह खोल के दूसरे नाक से इस पानी को निकालते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे ना, ये अपने आप निकल जाएगा। हाँ। ठीक है। और ये मुंह खोल के सांस लेते रहेंगे लगातार 1-1.5 मिनट तक ये चलता रहेगा। इस दौरान आपको नाक से सांस नहीं लेनी, मुंह से सांस लेनी है। तो ये आपके जो नोस्ट्रल है इनको खोलता है, और नोस्ट्रल जब आपका खुलता है ना तो आपके जो सिर की जो नसें होती हैं ना वो सारी खुलती हैं, यानी जो आपके सिर में जो टॉक्सिन्स हैं, यहाँ पे जो चेहरे पे जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके इससे निकलते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, शाम के 4:30 हो रही हैं अभी। हम ऐसे ट्रैक के लिए निकले हैं यहाँ पे। वैसे ये लोग ट्रैक भी करवाएंगे। आज कुछ इशू हो गया है तो कल करवाएंगे, ऐसा बोला है हमें। बट हम कहाँ मानने वाले हैं। हम तो निकल गए। मैं तो निकल गया। तो हम दोनों ऐसे ही छोटा सा एक ट्रैक करने जा रहे हैं, एक व्यू पॉइंट तक जा रहे हैं और चलते हुए जाएंगे। लड़कियां देखती हैं, लड़कियां भी देखती हैं। हाँ, लड़कियां देखती हैं। अच्छा, कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अरे मेरी तो बहुत है भाई। भाइयों ये अपने संदीप भाई हैं जो इस व्यू पॉइंट तक हमें लेके आए हैं। अब ये मेरे को कह रहे हैं कि मेरी ऐसे वीडियो बना दे, ये सब बोल के कि ये बहुत बढ़िया इंसान है। और पता नहीं क्या क्या बोल के मेरे को, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि मेरी तारीफ करते थोड़ी सी वीडियो। ये कह रहे हैं कि मैं से, ये बोल रहे हैं कि मेरे से ज्यादा व्यू पॉइंट किसी को पता ही नहीं है। बड़ी झूठ बोलता है ये फेक यूट्यूबर है। योगा रिट्रीट सेंटर में मैंने ये चीज़ तो सोची ही नहीं थी कि यहाँ पे बॉन फायर भी हो। मतलब मेरे को लगता था कि बॉन फायर तो वही लोग करते हैं जो सिर्फ पार्टी करने आते हैं, बट नहीं, हम लोग भी यहाँ पे बॉन फायर करते हैं, गाना गाते हैं, जोक्स करते हैं। ये चीज़ ना मेरे को सबसे बेस्ट लगी। अंदर खींचेंगे, फिर बार फुलाओगे, धीमी धीमी गति से अभ्यास करेंगे, फिर थोड़ा फास्ट गति से अभ्यास करेंगे। एक बार देखना चाहो तो देख सकते हैं। गाना चेंज करके इसको दूसरा डाल देना, ठीक है? समझ ना बात को? जी दोस्तों, वैसे तो हम डेली ट्रैक कर रहे थे। आज लॉर्ड अल्टो से यहाँ तक आए। यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक करेंगे, वहाँ पे पहुँचेंगे। सामने वहाँ पे एक कोटिल्ले करके हिल है। कोटिल्ले बोला था ना? हाँ कुछ तो था, थोड़ा नाम में प्रॉब्लम है मेरे को। बट छोटा सा ट्रैक कर रहे हैं जस्ट यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि धूप वगैरह ज़्यादा हो गई थी ना, तो सोचा कि लॉर्ड अल्टो से ही चलते हैं। अल्टो भाई बेस्ट गाड़ी है अभी तक की पहाड़ों पे, मेरे को तो लगती है भाई बहुत ज़्यादा सही। ठीक है जी, चलते जाओ चलते जाओ। जो आप चाहोगे वो पाओगे, इतना पावरफुल। ऐसा आप फील ये करा है सोचोगे ना आपने? मुझे प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बन जाओगे आप। मैं लिख के देता हूँ, ये इतने पावरफुल है माइंड आपका।
लेकिन उससे जुड़ना, वहां तक पहुंचना, वो बड़ी बात है। और वो प्रैक्टिस से होएगा, वो तब से होएगा। बैठना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने भी टॉप पे गए हुए हैं, इनकी कहीं ना कहीं साधना है। ये जरूरी नहीं है हिंदू धर्म में पैदा हो रहे हैं, इनकी साधना है कहीं ना कहीं। ये एकांत में रहे हैं। कोई भी कितना ही बड़ा आदमी है, उसकी आप देखोगे ना स्टोरी देखोगे तो वो एकांत में रहा है कहीं ना कहीं। धक्के खाए उसने, बहुत उसने सोचा है, अनुभव किया है, फिर वो जाके मेंटली काम किया, उसने माइंड पे काम किया, फिर वो जाके ऊपर उठा। ऐसे नहीं होता कुछ। इसके अंदर रखा है आपने? बच्चा हुआ भी छोटा, भागना जाए पर छोड़ना मत। भाग जाता है? चाची कहा? ये देसी वाला है या बाहर से लाए हो? ना अभी यही आप ही पकड़िए, आप थोड़ा हाथ में लीजिए। अच्छा, किधर से पूछना। ये लोकल है यहाँ का, लोकल। आप कहीं से लेके आए थे या फिर? नीचे से लाए, अच्छा, खेत से पालने के लिए। अरे ओए, आपको पकड़ना है, हाँ मेरे को दिमाग ये भाई पकड़ेगा। छोड़ना मत पर हाँ, वो भागना जाए। ये तो बच्चे है। बच्चा है बेटा ये। बच्चा है। अरे भाई ये कितने महीने का होगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट लग रहा है ना ये। वापस बंद कर, कौन कर? बहुत प्यारा लग रहा है भाई। देखो प्यारा है। भाइयों, पहाड़ों पे आने का यही मजा है। तुम्हें मतलब लोकल लोग मिलते हैं जो अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, ग्रीट करते हैं। उसके अलावा अलग अलग तरह के जानवर मिल जाते हैं, प्लस ऐसा व्यू मिल जाता है हर जगह पे। लोग मददगार, व्यू अच्छा, क्या ही चाहिए जी। और साथ में योगा भी चल रहा है। तो जो स्वस्थ होने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, ये योग नहीं है, ये क्रियाएं हैं स्वस्थ होने के लिए। स्वस्थ होगे तब आप योग कर पाओगे। तो योग एक बहुत गहरा विषय है जिसमें आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, और उस समय पे आपके मन की स्थिति ऐसे हो जाती है कि बस फिर आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। शून्यता में जब चले जाते हो, वो योग कहते हैं। लेकिन उससे पहले जो हम स्वास्थ्य लाभ के लिए जो क्रियाएं करते हैं, ये योग की क्रियाएं बोली जाती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम योग कर रहे हैं। नहीं, योग तो बहुत बड़ी चीज है और बहुत गहरा विषय है। दोस्तों, ये वही पेड़ है जो जंगलों में पाया जाता है, जिसके लिए रील्स वगैरह में भी बोला जाता है कि हाथ नहीं लगाना है। हाथ नहीं लगाना, मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ। हाथ लगा सकते हैं तो कुछ नहीं। लगा के दिखा भाई। मैं तो लगा दिए, अभी हाथ है लगा, अभी लगाया था। ऐसा कुछ नहीं लगा सकते हैं भाई। बोला जाता है कि ऐसे पहाड़ों में जा रहे हो, कहीं वैसी जगह पर जा रहे हो, तो आपको कोई भी चीज़ टच नहीं करनी है। जैसे अभी मैंने एक पेड़ टच कर दिया था तो मेरा कांटा घुस गया अंदर, निकल नहीं रहा है जी। तो चीज़ें ध्यान देनी है। टच कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आए तो टच जरूर करे। घूम जाएगा इसका, तना घूम जाएगा। ये घूम जाता है। ये तो टच करवाने के चक्कर में था बहुत टाइम से। क्या कर रहे हैं? टच करना है, तोड़ना है, वो पत्ता तोड़ना है। इसको दिस हाँ दिस पत्ता। हाँ, दिस पत्ता। हाँ जी, ये अपने ट्रेवलर राम पत्ते को तोड़ेंगे भाई। देखिए वाह। अब ऐसे भी कर सकते हो क्या? लग गई क्या? बाद में पता चलती है। हाँ, बाद में पता चलती है। हेलो, इतनी खतरनाक वाली खुजली हो रही है, मैं बता नहीं सकता। हाँ जी भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे को लगा नहीं था यार योगा से इतनी चीज़ें भी सीखने को मिल सकती हैं, साधना के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। जब योगा करते हो तो ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि योग करने में बैठता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि करना क्या है, कैसे करना है। यूट्यूब पे देख भी लेता था तो मतलब ऐसा लगता था कौन ही करेगा, बहुत बोरिंग है। लेकिन यहाँ पे आके बहुत चीज़ें पता चली, डाइट के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और भी 50 चीज़ें। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आने के लिए। तो जो भी लोग आना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट वगैरह चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा नंबर वगैरह भी मैंने दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आना चाहते हो तो मेरी तरफ से तो भाई रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आना ही चाहिए। मैं भी ये सोच के आया था दूसरों की वीडियो देख के कि भाई वो बहुत ज़्यादा ही बताते थे, बहुत ही ग्लोरीफाई करते थे, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन ये सच में ही वर्थ इट है यहाँ पे आना। 3 दिन के लिए मिनिमम आ सकते हो, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो 14-15 दिन के लिए, ऐसे जो भी इनका पैकेज है उस हिसाब से आओ, बढ़िया तरीके से रहो ऐसे वादियों के बीच में। बहुत सही एक्सपीरियंस है, जैसा वीडियो में आपने देख लिया। वीडियो में उतना अच्छे से मैं नहीं दिखा पाया जितना मैंने फील करा है। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।